गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th की रसायन के अंतर्गत आज हम लोग रसायन की मूल अवधारणाओं एवं सिद्धांत नामक चैप्टर के परमाणु को समझते हैं। परमाणु तथा परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जिसे एटम कहते हैं। ए माने नहीं, टम माने काटा जा सके। किसी तत्व का वह छोटा से छोटा भाग जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु कहलाता है। तो ये तो हमारी डिफिनीशन हो गई। अक्रिय गैसों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो इनके लिए समस्त तत्वों के लिए एक संकेत की आवश्यकता होती है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु प्रतीक H है। हाइड्रोजन तत्व सबसे छोटा परमाणु है जिसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 AMU तथा परमाणु त्रिज्या, हाइड्रोजन तत्व की परमाणु त्रिज्या 0.931 एंगस्ट्रॉन होती है। अब हम लोग एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास क्या है? अगर परमाणु है, दुनिया की कोई वस्तु है तो उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान है। तो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान क्या है? रसायन विज्ञान में सभी द्रव्यमानों को मापने के लिए कार्बन 12, 6 कार्बन 12, कार्बन एक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 है, प्रतीक C है और 12 उसका परमाणु भार है। इसे मानक माना गया है। इसके आधार पर सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा: किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। ये परमाणु द्रव्यमान की डिफिनीशन हुई। अब परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला: परमाणु द्रव्यमान कार्बन तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/12 कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। इस फार्मूले के अनुसार हम किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। परमाणु द्रव्यमान के मापन की इकाई AMU, जिसका फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसी AMU को लोग U से भी प्रदर्शित करते हैं। U माने यूनिफाइड मास भी कहा जाता है। आगे हम लोग कुछ विशेष बात देखते हैं। कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 12U या 12 AMU होता है। परमाणु तथा आयन को प्रदर्शित कैसे करेंगे? किसी परमाणु या आयन को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर यह X जो है प्रतीक को दर्शाता है। इसके पहले ये Z माने क्या हुआ? आपका परमाणु क्रमांक को बताता है। और यदि स्टार्टिंग में किसी तत्व में, जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये C लिखा हुआ है, तो 6 हमारा परमाणु क्रमांक होगा, यही Z होगा। और C हमारा जो परमाणु या आयन का प्रतीक होगा या X होगा। और फिर उसके पश्चात तत्व का संकेत हुआ। और ए परमाणु द्रव्यमान को यहाँ भी लिखते हैं और कुछ लोग यहाँ 6 कार्बन 12 यहाँ पर भी लिख देते हैं। और ये जो तत्व के जस्ट बाद यहाँ पर B लिखा हुआ है, B या CO2, O2 परमाणुकता, कितने परमाणु जुड़ने से उसके कितने परमाणु परस्पर जुड़े हैं, ये B कहलाता है। B यहाँ पर परमाणुओं के जुड़ने वाली संख्या को लिखा जाता है। ग्राम परमाणु या ग्राम परमाणु द्रव्यमान: किसी तत्व के 6.023 × 10⁻23, जिसे एक मोल कहा जाता है, परमाणु यानी आवोगाद्रो संख्या भी इसी को कहते हैं। किसी तत्व के 6.023 × 10⁻23 परमाणु उसके 1 ग्राम परमाणु को प्रदर्शित करती है। किसी तत्व के यानी माने एक मोल परमाणु 6.023 × 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान उसका ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। जैसा कि यहाँ 1 ग्राम परमाणु बराबर यानी 1 यानी परमाणु, 1 मोल यानी परमाणु, यानी कि N माने नंबर, A माने एवोगाद्रो। आवोगाद्रो के नाम पर एक नंबर को रखा गया जिसे आवोगाद्रो संख्या या
1 मोल के बराबर होती है। वास्तव में इस संख्या को आवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है और इसकी खोज लॉस्मिट नामक साइंटिस्ट ने की है। यानी परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में यानी 1 ग्राम परमाणु बराबर यानी 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान ग्राम में, इसी को हम ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इस पर आधारित एक प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है। कार्बन 12 C12 में ग्राम परमाणु तथा परमाणुओं की संख्या की गणना कीजिए। ग्राम परमाणु बराबर, इसको जब सॉल्व करते हैं, ग्राम परमाणु बराबर परमाणु का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान, तत्व का द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। तत्व का द्रव्यमान 12 ग्राम और कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, तो 1 ग्राम परमाणु हुआ। परमाणुओं की संख्या बराबर, अब कार्बन के 12 ग्राम में कितने कार्बन परमाणु हैं, तो बराबर ग्राम परमाणुओं की संख्या गुणे 6.023 गुणे 10⁻23, तो ग्राम परमाणुओं की संख्या 1 गुणे 6.023 गुणे 10⁻23, तो बराबर 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु। अर्थात यदि 27 ग्राम कार्बन है तो उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 6.023 गुणे 10⁻23 परमाणु होंगे। आगे इसी प्रकार का दूसरा एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दे रखा है कि 3 ग्राम कैल्शियम, ये 3 है, थोड़ा सा धब्बा हो गया है, 3 ग्राम कैल्शियम, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो द्रव्यमान बराबर ग्राम परमाणु गुणे परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम परमाणु आपका है, तो ग्राम परमाणु है 3 गुणे 40 बराबर 120 ग्राम आया आपका कैल्शियम। हीलियम के यानी परमाणु, हीलियम के यानी 1 मोल परमाणु का द्रव्यमान ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर 1। हीलियम तत्व के 4 यानी परमाणु 4 गुणे 12, इस टाइप से ये किया हुआ है। इसको आगे देखते हैं। अगला प्रश्न ये स्पष्ट है। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु, 1 हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा हुआ है, तो सॉल्व हाइड्रोजन के यानी परमाणु यानी 1 मोल परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर 1.008 ग्राम। हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान बराबर 1.008 बटे 6.023 गुणे 10⁻23 बराबर 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम। अतः हाइड्रोजन का यदि 1 परमाणु हम लेते हैं तो उस हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1.67 गुणे 10⁻24 ग्राम है। औसत परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का औसत परमाणु, कभी कभी प्रकृति में हमें कई एक तत्व ऐसे मिल जाते हैं जो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम। ऑक्सीजन के 2 समस्थानिक हैं, 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17। तो इस टाइप से कार्बन के भी समस्थानिक है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 हमेशा सुनने को मिलता है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका उपयोग किसी मृत कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारण में किया जाता है। तो अगर अलग अलग परमाणु हैं जिनके स्थान तो एक ही है, नाम एक ही है, लेकिन उन्हें अलग अलग स्थानों पर उनके परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता है, तो उनका औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो औसत परमाणु द्रव्यमान, एवरेज एटॉमिक मास की कैलकुलेशन इस फार्मूले के आधार पर किया जा सकता है। प्रत्येक तत्व में विभिन्न प्रतिशत मात्राओं में उसके समस्थानिक उपस्थित होते हैं। कोई भी तत्व हो उसके भिन्न भिन्न समस्थानिक भिन्न भिन्न प्रतिशत मात्राओं में होते हैं तथा किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान उसके उपस्थित समस्थानिकों की मात्रा पर निर्भर करती है। तो औसत परमाणु द्रव्यमान का फार्मूला है, औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर
समस्थानिक फर्स्ट की प्रतिशत मात्रा गुणे परमाणु द्रव्यमान प्लस समस्थानिक सेकंड की प्रतिशत मात्रा गुणे समस्थानिक सेकंड की प्रतिशत द्रव्यमान बटे 100। इसे औसत परमाणु द्रव्यमान समेशन A1 x1 कहा गया है। A1 का मतलब कि समस्थानिक फर्स्ट की प्रतिशत मात्रा गुणे x1 माने समस्थानिक फर्स्ट का परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक सेकंड की और समस्थानिक सेकंड का परमाणु द्रव्यमान बटे 100 कर देंगे, जहां A1 समस्थानिक का द्रव्यमान तथा x1 उसकी प्रतिशत मात्रा है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। उदाहरण में दिया गया है क्लोरीन में दो समस्थानिक क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 पाए जाते हैं। क्लोरीन के दो समस्थानिक हैं क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 34.969 AMU तथा 36.966 AMU हैं। क्लोरीन में इनकी प्रतिशत मात्राएँ 75.53% तथा 24.47% है। क्लोरीन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान बराबर क्लोरीन के फर्स्ट समस्थानिक का प्रतिशत मात्रा, फर्स्ट का 75.35 गुणे क्लोरीन के फर्स्ट समस्थानिक क्लोरीन 35 का परमाणु द्रव्यमान 34.969 प्लस क्लोरीन के सेकंड की प्रतिशत मात्रा 24.47 गुणे परमाणु सेकंड क्लोरीन 37 का परमाणु द्रव्यमान 36.966 बटे 100। इस फार्मूले पर रख करके इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो पाते हैं 75.53 गुणे 34.969 प्लस 24.47 गुणे 36.966 बटे 100, यानी कि क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस लगा के लिख देंगे, फिर उसके बाद जोड़ देंगे, जोड़ करके 100 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 35.46 AMU। यही क्लोरीन परमाणु का औसत परमाणु द्रव्यमान होगा। इस प्रकार आज की डेट में हम लोगों ने परमाणु क्या है, परमाणु के पश्चात परमाणु द्रव्यमान क्या है, अणु के विषय में अगले टर्म में मिलेंगे, औसत परमाणु द्रव्यमान क्या है के विषय में जाना है। मिलते हैं अगले टर्न पर अणु के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरी तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।